हिंदी गुरु चैनल देखने वाले मेरे सभी व्यूवर्स को सत श्री अकाल, शुभ संध्या एवं प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, मैं आज कोई अपडेट नहीं लेकिन कुछ बातें जो मेरे व्यूवर्स मुझसे कॉल से, मैसेज से और कमेंट्स करके पूछ रहे हैं, और जो मैं जो सोचता हूँ कि बहुत सारे आपके मैसेजेस आ रहे हैं क्या कि ETT 6635, ETT 2364, ETT जितनी भी वैकेंसीज़ हैं, चाहे वो पुलिस पटवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, पूरी होंगी तो कब और कैसे पूरी होंगी, ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। लेकिन कोई सोच ही नहीं रहा, बस सरकार के पीछे लगे हुए हैं, सरकार के पीछे लगे हुए हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो को डालूं, थोड़ी सी लंबी हो जाए, मेरा आपसे आग्रह है, जिसको इंटरेस्ट नहीं वो इसको छोड़ दे, जो सुने तो फास्ट फॉरवर्ड करके सुन ले, लेकिन स्किप करके ना सुने। और कुछ बातें इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं क्लियर कर दूं कि मेरा इंटरेस्ट किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी पॉलिटिकल लीडर में नहीं है। मेरा इंटरेस्ट शिक्षा, शिक्षक और एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट में है। केवल और केवल उनके लिए काम करना मेरी इच्छा है और मेरी आदत और हॉबी है। तो दोस्तों, सारी बातें मैं करूं तो पहले तो ये जान लें कि ये इतनी सारी भर्तियां, जो इतनी सारी वैकेंसीज़ हैं पंजाब में, 50,000 वैकेंसीज़, 50,000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज़ विभिन्न विभिन्न डिपार्टमेंट्स में, चाहे वह एजुकेशन हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, उनमें आई। और ये वैकेंसीज़ कोई सरकार ने वैसे ही नहीं दे दी। इन वैकेंसीज़ के लिए सड़कों पे लटकाने पड़े हैं, सिर फुड़ाने पड़े हैं, रात रात भर ठंड में, गर्मी में, और कितने कितने दिन तक टंकियों पे, बाखड़ा में, पता नहीं क्या 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 करना पड़ा है। तब सरकार ने ये वैकेंसीज दी। और इन वैकेंसीज में जो सारी गड़बड़ की गई वो भी नेताओं के द्वारा, सरकार के द्वारा की गई। दोस्तों, सरकार में बैठे लीडर्स ने, उनने अपने अपने इंटरेस्ट देखे और अपने अपने इंटरेस्ट के कारण, दबाव के कारण, इन वैकेंसीज़ के जो रिक्रूटमेंट रूल हैं उनको वायलेट किया, केवल अपने हित के लिए। और अपने जो दबाव समूह हैं, जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, उनके लिए, जिस पे थोड़ा सा प्रेशर डाला उसी ने उसको अमेंड कर दिया, थोड़े से प्रेशर में। तो सरकार ने पिछले 4.5 साल तक कोई स्टैंड ही नहीं लिया। ऐसा लगा जैसे सरकार, आप सबको पता है कैसे चल रही थी। फिर एक सकारात्मक चेंज आया। कैसे चेंज आया आप सबको पता है कि पंजाब में सरकार का जो मुख है वो बदला, मुखौटा नहीं बदला, सरकार का मुख बदला। और मुख बदलने के कारण आपने देखा होगा कि पंजाब में सरकार का मुख बदलने के कारण सरकार ने स्टैंड लेना शुरू कर दिया। और आपके EM ने इतने प्रेशर के बाद भी कोई भी ऐसी बात नहीं मानी जो रूल को वायलेट करती हो। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि सरकार ने क्या निश्चय किया था, या क्या निश्चय किया है, या सरकार की जो बदलती हुई प्रवृत्ति और छवि कैसी थी। लेकिन फिर मामला घूम फिर कर वहीं आ जाता है, सारी वैकेंसीज पूरी क्यों नहीं हुई? क्योंकि सरकार की जो पहले 4.5 साल तक थी, सरकार की इच्छा शक्ति नहीं थी, ये सरकार की इच्छा ही नहीं थी इनको पूरा करने की। और जब इच्छा हुई, जब दबाव पड़ा, तो सरकार दौड़ी दौड़ी चली। तो मैं इन सारी बातों का आपको पता है, इनमें नहीं जाना चाहता। मैं कहाँ आना चाहता हूँ दोस्तों, अब इन सारी वैकेंसीज़ के लिए, सारी की सारी वैकेंसीज़ के जितनी वैकेंसीज़ पाइपलाइन में हैं, इनका भविष्य क्या होगा? दोस्तों, पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां, सबके मुखौटे अलग अलग, सबके मुखौटे अलग अलग हैं, अंदर व्यवस्था सबके यहाँ वही है। दिल्ली में देख लें आप, गेस्ट टीचर सालों से तड़फ रहे हैं पे के लिए, हर तरह का स्ट्राइक, हर तरह की उन्होंने वहाँ किया है। और स्कूल्स, कुछ एक बड़ा छोटा स्टेट है और वहाँ देखने में सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी उतनी सही भी नहीं है जितनी दिखाई जाती हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आपके व्यूज़ नहीं बदलना चाहता, लेकिन मैं आपकी सोच को एक पार्टिकुलर उस वे पे ले जाना चाहता हूँ जहाँ हमारी भर्तियाँ पूरी हों। अब इस पंजाब सरकार ने
बेरोजगार अध्यापकों के संघर्ष के आगे नतमस्तक हुई, जो कि और इस कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के ईएम को, सीएम को, मंत्रियों को, जो बेरोजगार अध्यापक हैं और जो उनका विजन है और जो उनकी सोच है और जो उनकी नॉलेज है, उनकी ताकत का एहसास हुआ है। उन्हें एहसास हुआ है कि एक पढ़ा लिखा बेरोजगार अध्यापक अपने क्षेत्र में 10 से 50 लोगों को और उनकी सोच को प्रभावित करता है। इनको आपकी ताकत का एहसास हुआ तो इन्होंने स्टैंड लेना शुरू कर दिया। आपने एक नेता का बयान सुना होगा, उसने कहा था कि सरकार के पास खजाना ही नहीं तो भर्तियां कैसे करें। तो क्या दूसरी सरकार आने के बाद खजाना भर जाएगा? क्या दूसरी सरकार, कोई भी सरकार आए, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार आए, क्या वो इन वैकेंसीज को विड्रा नहीं कर लेगी और इन वैकेंसीज को विड्रा करके आपको फिर संघर्ष में नहीं झोंक देगी? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और फिर इलेक्शन के टाइम इसी तरह से इनको फिर ना निकाल देगी? इस बात की क्या गारंटी है? क्या गारंटी है दोस्तों इस बात की? इसलिए हमारी ड्यूटी है कि केवल संघर्ष में नारे ना लाएं, केवल सड़कों पे ना उतरें, अपने दिमाग में विवेक का प्रयोग करें। इन सारी पार्टियों के नेताओं के दवारों पे जाएं। कोई ज़रूरत नहीं किसी एक विशेष पार्टी के या सरकार के दवार पर जाने की। सारी पार्टियों के दवार पर जाएं और इनको कहें कि ये सारी वैकेंसीज जितनी एडवर्टाइजमेंट हैं या कवैस हो गई हैं, इनको अपने घोषणा पत्र में शामिल करें, लिखित में दे कि सरकार आने के बाद चाहे किसी की भी सरकार आए, वो इनको विड्रा नहीं करेगी। इन वैकेंसीज को एज पर व्यवस्था, एज पर रूल पूरी करेगी, चाहे वह 66-35 हो, चाहे 23-64 हो, चाहे 59-54 हो, चाहे 83-93 हो, चाहे 41-85 हो, पुलिस, पटवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, कोई भी हो। और 23-64 की आज जैसे हियरिंग है, मैंने आपको बता दिया। तो बहुत सारे लोग वैसे ही रूमर्स फैलाते रहते हैं बिना कोई अपडेट के, केवल मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं या वीडियो फॉरवर्ड कर देते हैं। तो मेरा कहना यह है कि भगवान केवल उनकी सहायता करता है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो अपनी सहायता आप करते हैं विवेक से, जो सोच के, जो प्लान से, जो अपने कैरियर और फ्यूचर के बारे में सही ढंग से सोचते हैं, किसी के बहकावे और इमोशन में आके नहीं सोचते, इमोशन में आके नहीं सोचते, तो क्या गारंटी है इस बात की कि कोई भी पार्टी आएगी और इन वैकेंसीज को लटका नहीं देगी और इन वैकेंसीज को विड्रा नहीं कर लेगी? क्या ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों? सोचें। हाँ, आपकी ताकत का इस सरकार को, कांग्रेस सरकार को जरूर एहसास है। कुछ लीडर्स ऐसे हैं सरकार में भी, आपकी सरकार में भी, दूसरी सरकारों में भी, जो रियल ग्राउंड और धरातल से जुड़े हुए हैं, जिनको वास्तविकताओं का पता है पर उनको अवसर नहीं मिले। तो दोस्तों, आप अपने विवेक का प्रयोग करें कि कैसे आपकी भर्ती पूरी होंगी और क्या करने से आपकी भर्ती पूरी होंगी, किसके साथ आपकी भर्ती पूरी हो सकती हैं। तो इनके लिए लिखित आश्वासन घोषणा पत्र में शामिल करवाएं। वर्तमान सरकार से भी, वर्तमान सरकार ने तो कर ही दिया, ये तो वापस ले ही नहीं सकती। तो आप विवेक लगाएं, अपना काम करें, रूमर्स में ना फंसें। और बहुत सारी बातें मुझे करनी थी लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, मेरी तबीयत भी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है तो इसलिए, लेकिन मेरा आपसे बात करना बहुत ही मुझे ज़रूरी लगा। तो दोस्तों, मैं नहीं कहता मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करें, जो इनसे रिलेट करता है, मेरी अपडेट से रिलेट करता है, वो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करे। बाकी को किसी को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, जिनको इनसे कोई वास्ता नहीं है। तो लाइक करना सिर्फ एक हौसला देना है, इससे कोई, ये चैनल जो है ये नो प्रॉफिट नो लॉस का भी क्या, नो प्रॉफिट का चैनल है। इस पर लॉस ही लॉस है, प्रॉफिट तो कोई है ही नहीं। आप ये कहेंगे आप जब लॉस है तो आप चलाते क्यों हैं? ये मेरा शौक़ है और मेरे कुछ बहुत सी क्लोज जिनकी मुझे मदद करनी है उनके लिए था, और अब आप सब मेरे क्लोज हैं। तो थैंक यू।